परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर प्रदान किया कि हम आपके साथ में आकर के परमेश्वर को महिमा मिले। और सारा आदर और सारी महिमा के योग्य वो एकमात्र परमेश्वर है, उसके अलावा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। इस बात के लिए हम लोग ताली बजा सकते हैं कि वही दुनिया परमेश्वर है और हमारे सारा सम्मान, सारा श्रेय उस परमेश्वर तक पहुँचे और ऐसी हमारी आस्था उसके प्रति हो तो उसको अच्छा लगेगा। और जब हमारी आस्था खूबसूरत होती है ना, तो वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होता है और उसकी मौजूदगी हमको और आपको खूबसूरत बनाती है और उसकी खूबसूरती उसके कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। जब उसके कार्य उसके भवन में, उसके लोगों के मध्य में होते हैं, जवानों में होते हैं, बुजुर्गों में होते हैं, बच्चों में होते हैं, लोग उससे आशीषित होते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। आमीन। दुनिया की कोई ताकत और उनके अंदर का खुद के जो विचार कभी हुआ करते थे वो भी उनको प्रभु के पास आने से रोक नहीं सकते। आमीन। इसलिए हमारी आस्था, हमारी प्रार्थना उसके साथ इतनी अच्छी हो कि वो हमारी जिंदगियों को नवीन कर दे और बदल के रख दे। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर मिकी जॉर्ज से ये सामने आए और कुछ बातों को वो 5 मिनट के लिए आपसे रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। मैं चाहूँगा मालिक हमारे जिंदा बाप आसमानी, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कर पिता आज की सुंदर शाम की बेला के लिए कि आप हमको अपने प्रियो में लेकर के आए ताकि प्रभु जो आज की शाम की सेवकाई है उसको कर सकें और आपके उस पवित्र नाम को महिमा दें, सम्मान दें, ऊंचा उठाएं। हमारे यहाँ पर कोई मकसद ये नहीं कि हम अपने अंदर के टैलेंट को दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हमारा परमेश्वर लोगों के बीच में जाना और पहचाना जाए और उसका मकसद हमारे बीच में पूरा हो सके। मीटिंगें तो बहुत होंगी, हजारों लाखों करोड़ों मीटिंगें होती रहती होंगी, जगह जगह होंगी, सारी दुनिया में होंगी। क्या उसमें परमेश्वर की मर्जी को लोग स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं? ऐसी चाहत हम रखते हैं कि परमेश्वर आप अपनी मर्जी को पूरा करें और लोगों के जीवनों के अंदर बल और सामर्थ्य के साथ में काम करें ताकि जो बोया जाए वो आने वाले दिनों में गवाही के तौर पे फलवत होता हुआ दिखाई दे और लोग इस बात को कह सकें कि उस दिन की शाम और उस दिन के वक्त में जो चीजें बताई गई थी हमारे लिए वो उपयोगी साबित हुई और उस दिन से और उस वक्त से, उस आराधना से, उस गाने से, उस छोटे से मोटिवेशन से, उस वचन से हम आशीषित हुए और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही, मेरी जिंदगी बदल गई है। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे खड़े होकर के उपदेश देना, परमेश्वर के वचन को बांटना साकार होगा। आप अपनी दया को बनाइए और एक एक जन को जो यहाँ पर मौजूद है सबको ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि हमारी तमन्ना अपने आप को ऊंचा उठाने की नहीं, अपने आप को दिखाने की नहीं, हमारी इच्छा है कि हमारा प्रभु हमारी जिंदगियों से, हमारी जुबानों से ऊंचा हो सके। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर, हर एक के ब्रेन को प्रभु अपने हाथों में ले ले, अपने नियंत्रण में ले, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी बुद्धि, सब कुछ अपने नियंत्रण में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आंखें रहते हुए हम देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी बातों को कान लेते हुए सुन नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी बातों को समझने के लिए हमें आपकी बुद्धि की जरूरत है। क्योंकि कई बार जब हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, कई पास्टर से सुनते हैं, कई लोगों से सुनते हैं, तो हम कहां जाएं, क्या चूज करें, किधर भागे, हमारे लिए एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को लेकर के आगे बढ़ता है और उस पर विश्वास करता है और उस परमेश्वर से बातें करता है, उससे अगुवाई मांगता है, तो उसको वो मार्ग मिल जाता है जिस मार्ग पर प्रभु यीशु हमको चला करके अपने स्थान पर ले जाने की कामना चेष्टा रखता है। आप दया करेंगे, हम आशीष पाएंगे परमेश्वर। अपनी करुणा और अपनी दया को उपस्थित हर एक व्यक्ति के ऊपर बनाइए, मुझे अपने हाथों में लेकर संभालिए ताकि जब यहाँ से वचन प्रभु बांटूं तो मर्जी सिर्फ आपकी पूरी हो। मेरी जुबान को प्यारे पिता परमेश्वर अपनी वेदी के पवित्र अंगारों से छू करके इनको शुद्ध और पाक और पवित्र कर दीजिए। प्यारे पिता बेशक इसमें से निकलने वाला एक शब्द किसी को भी प्रभु छू दे,
या किसी के भी हृदय को छेदे। हो सकता है ये बुरा भी लगे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर यदि बुरा लगता है तो सिर्फ उसको लग सकता है, क्योंकि ये वचन से बातें की जाएंगी, सिर्फ उसको लग सकता है जो उससे जुड़ा हुआ है। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, यदि ये वचन किसी की जिंदगी के अंदर असर डालता है तो प्रभु ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रचारक प्रभावशाली होना चाहिए, हर एक आराधक प्रभावशाली होना चाहिए, हर एक प्रार्थना करने वाला प्रभावशाली होना चाहिए। यदि हमारी प्रार्थना प्रभाव नहीं छोड़ती, हमारी आराधना प्रभाव नहीं छोड़ती, हमारा वचन का बांटना प्रभाव नहीं छोड़ता, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इनको दोबारा आकर के नए सिरे से सुनने की जरूरत और आवश्यकता पड़ेगी। आपसे दुआ है और विनती है, मुझे अपने कंट्रोल में लीजिए, पवित्र आत्मा मुझे अपने नियंत्रण में लेकर के मुझको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ताकि प्यारे पिता यहाँ पर वो हो जो आप चाहते हैं, यहाँ वो बिल्कुल ना हो जो मैं चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आपसे दुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, आपके काम यहाँ पर लोगों के हृदय में होने शुरू हो जाए, उनकी भूमियां तैयार हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हृदय रूपी भूमि पर जब परमेश्वर आपके वचन के बीज पड़ने शुरू हो, तो प्यारे पिता परमेश्वर वो रियलाइजेशन का आत्मा काम करना शुरू कर जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, वो रिपेंटेंस का आत्मा काम करना शुरू कर जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, वो पश्चाताप होने शुरू हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, वो तौबा होनी शुरू हो जाए। प्यारे पिता, अपनी रूट को पहचानना शुरू कर दें कि हम किस रूट के द्वारा स्वर्ग को पहुंचेंगे, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजों को करते हुए हम उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते, जबकि हमारी पृथ्वी की ये सोच है, हमारी आत्मिकता, हमारी धार्मिकता, हमारी जो कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं अपने धर्म के साथ जुड़ करके, प्रभु हमारी सोच सिर्फ ये कि हम वहां पहुंचेंगे मरने के बाद में, लेकिन प्यारे पिता काम वैसे नहीं है। चाहत तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कार्य वैसे नहीं है। हम आपसे दुआ करते हैं आज के वचन के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी चाहत को प्यारे पिता परमेश्वर ऐसा बना दीजिए कि वो सटीक हो जाए, और हम वहां पर पहुंचने के लिए जो वचन के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करें, उसके द्वारा हमारे कार्य बदलने पाए। प्यारे पिता, हम आशीषित होने पाए, हमारा घराना आशीषित होने पाए, हमारा समाज आशीषित होने पाए, हमारे लोग आशीषित होने पाए, हर एक जीवन से, हर एक परिवार से प्यारे पिता, सबसे पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर वो अच्छे से बहने पाए। प्यारे पिता, आप दया करेंगे, हम बरकत पाएंगे, और प्यारे पिता आज की शाम की बरकत यहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा दिखने पाएगी। अपनी दया को बनाइए, हम सबको ब्लेस करिए, बड़ी बरकत से मालामाल करिए, ताकि वचन हमारी जिंदगी के अंदर अंदरूनी तलछटे तक उतर जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। दुआ को अपने उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या कोई जोर से बोल सकता है हालेलुया? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कौन सा स्वतंत्रता दिवस मालूम है आपको? 78। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम के द्वारा भी मैं और आप स्वतंत्र किए गए। जब किसी ने चाहत दिखाई कि हम अपने देश को स्वतंत्र कराएं, उनको लगता था कि हम गुलाम हैं, तो आजादी के दौर में दौड़ पड़े, और एक दिन ऐसा आ गया कि ये आजाद भारत कहलाना शुरू हो गया, और तब से लेकर के आज तक सेलिब्रेशन चल रहे हैं। हर 15 अगस्त को ये सेलिब्रेशन होता है। लेकिन क्या हम आजाद हैं? ये एक प्रश्न है। क्या हम आजाद हैं? यदि आजाद हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का कलाम हमको कुछ और सिखाता है। यदि हम खोल लें गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और उसके आरंभिक पदों के अंदर लिखा हुआ है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। क्या बोला गया है? स्वतंत्रता को क्या रखना है? सुरक्षित। अपने पैसे को कहां रखते हैं? सुरक्षित लॉकर के अंदर। कोई चोर उसको आके चुरा ना ले, उसको संभाल करके रखते हैं। लेकिन हमारी स्वतंत्रता जो है अभी सुरक्षित नहीं है। जैसे बहुत देर से मैं सुन रहा था, जवानों की बातचीत हो रही थी। जवानों को मैं देख रहा हूं कि सभी लोग उनको प्रार्थना में याद रखें, और यहाँ पे कुछ जवान बैठे भी हैं, इसलिए प्रार्थना में याद रखा जा रहा है क्योंकि जवान आज हमारी लोग की कलीसिया की एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी ताकत है, और इनका स्थिर होना, इनका संभलना मेरे और आपके लिए और कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जवान जब आगे नस्लों को लेकर के आएंगे तो शायद ये उचित शिक्षा दे सकते हैं, शायद
शायद ये सही दिशा पर अपनी संतानों को चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज यदि वचन हमारे जीवनों के अंदर गड़बड़ाया ना, वचन तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन कई बार हम गड़बड़ा देते हैं, कई बार कोई दूसरा करके गड़बड़ा देता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के रद्दे जब लगने शुरू हो जाते हैं ना, तो शिक्षाओं के अंदर फर्क आ जाता है, और उसके चलते क्या होता है, हमारे अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है, एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम करें तो करें क्या, कहां जाएं, क्या फैसला लें, किस तरीके से करें, वो एक कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझको और आपको इस बात को सिखाता है, इस बात को कहता है कि स्वतंत्रता को हम क्या करें, सुरक्षित रखें। लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। क्या के लिए? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमको और आपको स्वतंत्र किया। हम इसलिए नहीं स्वतंत्र हो गए कि शारीरिक कामों को अपने ऊपर हावी होने दें। यीशु मसीह के पवित्र और पाक लहू के द्वारा हम क्या हो गए, शुद्ध कर दिए गए। उसके लहू में भी बड़ा खूबसूरत सा गीत गा रहे थे, बादी साहब भी गा रहे थे, यहाँ की क्वायर भी गा रही थी, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू कुव्वत देता, तेरा लहू जीवन देता, तेरा लहू चंगा करता। सब कुछ जानने के बावजूद भी आज विफलता हमारे हाथों में क्यों लगी हुई है? सब कुछ जानने के बावजूद भी आज असफलता हमारे हाथों में क्यों लगी है? सब कुछ पहचानने के बावजूद भी आज हम इतने सामर्थ्य और इतने आदमी क्यों नहीं हो पा रहे? सब कुछ जानने के बावजूद भी हम आज प्रभु के साथ अपने रिश्ते को अच्छी तरीके से मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? फिर भी कहीं ना कहीं हम ऐसे कुछ कार्यों को कर बैठते हैं जिससे कि हम अपने परमेश्वर को लज्जित करते हैं। इसलिए पौल यहाँ पर मुझको और आपको सिखा रहा है कि 13वें पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या के लिए बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थना स्वतंत्रता के साथ नहीं हो पाती, कई बार प्रचार स्वतंत्रता के साथ नहीं हो पाता, कई बार आराधना स्वतंत्रता के साथ में नहीं हो पाती, कई बार हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते तो स्वतंत्रता के साथ नहीं हो सकती, कई बार हमारे दिमागों के अंदर बहुत सारी बातें भरी पड़ी थी, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। और प्रभु का कलाम मुझको आपको इस बात को सिखाता है, इस बात को कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। शारीरिक कामों के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे, अभी भाई ने यहाँ पर बोल दिया, हो सकता है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैठ करके ऐसे ही सुनते हैं, नशे के गुलाम हैं, व्यभिचार के गुलाम हैं, झूठ फरेब के गुलाम हैं, गाली के गुलाम हैं, बहुत सारी लज्जा के काम करते उसके गुलाम हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके वो गुलाम है और अभी तक निकल नहीं पा रहे। जिस चीज से निकल नहीं पाते उसी के आप गुलाम बने। ये जवान बच्चे बैठे, आप पूछो कैसे गुलामी कितनी ज्यादा है इनके साथ। मोबाइल देखते समय तरह तरह की गुलामी में पड़े रहते हैं। जब अश्लीलता उसके अंदर आती है ना, तो कई बार वो हमसे स्किप नहीं हो पाता, हमारी आंखें वही बोलते हैं गुलामी, है ना। उस पाप को देखने के लिए मैं ये नहीं कहता सिर्फ जवान, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो जो पाप है ना, पाप एक आकर्षण है। क्या है? आकर्षण, और बहुत खूबसूरत आकर्षण है। इतना खूबसूरत है कि वो मुझको और आपको अपनी ओर खींच लेता है। आंखें हटती नहीं, कान हटते नहीं, दिमाग हटता नहीं, और जो दिल लगता है उस पाप के अंदर ना, वो दिल दुआ में नहीं लगता। जिस दिन वो दिल दुआ में लग जाएगा ना, जिस दिन उस समर्पण के साथ में आ जाएंगे, जिस दिन उस डेडिकेशन के साथ में आ जाएंगे, उस दिन ध्यान रखिएगा वो यीशु यहाँ होगा। आमीन। और जो आप बोलोगे वो कर पाओगे। हमारी विफलता किस लिए? क्योंकि यीशु यहाँ नहीं है, सिर्फ नाम है, काम नहीं। सिर्फ नाम है, काम नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगियों के अंदर विफलता है। इसलिए नाम के ईसाई है, काम के ईसाई नहीं हो पाता। नामान खोड़ी जो बचा ना, तो किसके द्वारा बचा था मालूम है आपको? एक छोटी सी बच्ची के द्वारा। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा शूरवीर, राजा उसको इतना पसंद करता था। मैं सोचता हूँ कि इसकी बीमारी के चलते उसने बहुत पैसा खर्चा करा होगा। इस नामान ने भी जिस शहर में जाकर विधावा बोला होगा, उस जगह के तमाम हाकिमों को दिखाया होगा, लेकिन कहीं से भी जीवन नहीं मिला। मिला कहीं से जीवन? कहीं से जिंदगी नहीं मिली। तो कैसे ठीक हुआ? कोई जवान बच्चा बताए, कोई जवान बच्चा बताए।
कमी है, क्योंकि आप मोबाइल के गुलाम हो, वचन से दूर हो। एक नॉर्मल सा प्रश्न है ये बाइबल का, एक नॉर्मल सा प्रश्न है, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र नहीं हो पाए। एक बेटा बोलो, ऐसे कौन सा जोड़ दे? नहीं, आजादी का कारण और वजह कौन बना था? है छोटी सी लड़की। मालूम है आपको फौरन बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं एक बच्ची बोली, लेकिन बहुत सारे बड़े नौजवान बैठे हुए। वर्ड ऑफ गॉड की एक लैकिंग है, यदि आप पढ़ोगे नहीं, आराधना करते रहोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। यही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, स्वतंत्र नहीं हुए अभी तक हम। प्रभु के साथ हमारे रिश्ते मजबूत नहीं है, प्रभु के साथ हमारे रिश्ते मजबूत नहीं है। हमारी प्रार्थना सिर्फ 2-3 मिनट की, किसी ने अभी बोला था यहाँ पे बीच में बैठ करके कि हमारी प्रार्थना कैसी होती है, वो वाली, ऐ बाप हम तेरे पास गंदा नापाक लेकर के आते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है और प्रभु हम अपनी दुआओं को विराम देते हैं, यहाँ पे खत्म होता है। यही रट्टाफिकेशन, शुरुआत वहीं से और वहीं खत्म, वहीं शुरुआत वहीं खत्म। उसका कारण क्या है? क्योंकि रूह कुदूस अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा जब तक लाइफ के अंदर नहीं होगा ना, हमारे प्रार्थना का स्वरूप कभी नहीं बदल सकता। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा जब नहीं होगा ना, तो हम वचन को ध्यान से कभी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रयास नहीं, हमारी कोशिश, हमारी भूख, हमारी प्यास नहीं है। जो भूख और प्यास होती है वहां भागते हैं, लेकिन इसकी भूख और प्यास मेरी आत्मिकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग ऐसे नहीं जाया जाएगा, स्वर्ग ऐसे नहीं जाया जाएगा। मैं जब आपको बताना चाहता हूं, आपके जैसा एक ऐसा जवान था जिसने अपने आप को पवित्र रखने के लिए बहुत प्रयास करा, और दुनिया भी चलेगा, दर्द देगा, जब तक रियलाइजेशन का आत्मा काम नहीं करेगा ना, तब तक कभी पश्चाताप नहीं करोगे और कभी बाप के पास वापस लौट के नहीं होगे। दूसरी बेटा बाप के पास कब लौट करके आया था? जब उसने रियलाइज किया था, उसको एहसास हुआ कि आई एम सिनर, मैंने पाप अपने परमेश्वर के विरोध में, अपने बाप के विरोध में करा। आपको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है। इसलिए चर्च का यूथ आज की तारीख में कैसा हो रहा है? सिर्फ गा रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए बुनियादी से खड़ा नहीं हो रहा है। वो पाप कहीं ना कहीं करता है, वो कहीं ना कहीं चर्च के अंदर भी बहुत सारे डायरेक्शन चर्च के अंदर बैठे बैठे चलते हैं, जिससे सिर्फ आप इस काम को करते करते कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। इस काम को करते हुए कभी भी हम और आप, चाहे मैं हूं चाहे वो आप हो, इसलिए वचन को देना मांग रहा हूं ताकि मैं और आप उसको सीखे। एक नौजवान पैसा निकाले डैनियल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, कोई भी एक जन पढ़े इसको निकाल करके। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उससे पीकर। किसको रिफ्यूज कर रहा है ये आप सोचो जरा पहले। रिफ्यूज किसको कर रहा है? राजा के भोजन, ठीक है ना। हम और आप कई बार यदि हमारे साथ राजा के भोजन को, यानी कि राजा के भोजन को रिफ्यूज करने का मतलब हुआ राजा को रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इसकी जिंदगी के अंदर मालूम कौन है? युवा अवस्था में इसके जीवन के अंदर इनका परमेश्वर है। आमीन। युवा अवस्था से इनके जीवन के अंदर इनका परमेश्वर है, और इस परमेश्वर को जो उसने अपने अंदर लिया है ना, इसके चलते वो क्या कर रहा है? उस राजा को क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। और इस बात को बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं ना, जब परमेश्वर में जिंदगी का मुखिया होता है, परमेश्वर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, हमारा सब कुछ होता है, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को चलाता है। आमीन। आपको बताना चाहता हूं, कई बार इस बात को सोचिए, दो चीजें होती है। एक होती है प्रोफेसी, जिसको मैं और आप कर देते हैं कई बार की प्रोफेसी, परमेश्वर प्रोफेसी भी दो तरीके से होती है, ठीक है। एक बार क्या होता है, जो परमेश्वर मुझको और आपको या तो दर्शन में दिखा देता है, या क्या कहते हैं कुछ चीजें दूतों के द्वारा दिखा देता है, या फिर परमेश्वर मेरे मुंह के शब्दों को आशीष देता है। आमीन। मुंह के शब्दों को भी परमेश्वर आशीष देता है, और कई बार बहुत सारी चीजें परमेश्वर जहन के अंदर डालता है और वो बुलवाता है, और कई बार मुंह के शब्द जो मेरे निकल गए ना, उसी को ब्लेस करेगा। और वो मुंह के शब्द उल्टे सीधे, यदि उल्टे सीधे नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार होंगे, उसी को वो क्या करेगा? आशीषित करेगा। तो इसलिए जिस चीज को मैं बताना मान लो, इस चीज को ध्यान से रखिए कि ध्यान से सुनिए कि डैनियल नबी ने क्या करा। पढ़िए आगे। और उसके राजा का भोजन और उसके पीने का दान मनुष्य का पवित्र ना हुए, उसने भोजों के प्रधान से विनती की कि आप पवित्र ना होना पड़े। भोजों के प्रधान से विनती करेगी कि आप पवित्र
ना मेरा एक से गुजारिश है, आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग सो रहे जोर से बोले हालेलुया। जग जाओ, क्योंकि मैंने क्या था कि एक विजन सो जाए। जगे रहो, चौकस रहो, चेतन में रहो, ताकि आप वचन को सुन सको। ये आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि उसने इस बात को बोला कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखरस दाखमधु पीकर अपवित्र ना हूं, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हर एक जवान, हर एक मैं पासवान, हर एक व्यक्ति को इस बात को सोच लेने की जरूरत है कि हमको वहां पहुंचना है। और वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। और जब तक मैं और आप अपनी जिंदगी के तमाम उन कामों के ऊपर जो अवैध हैं, गलत हैं, परमेश्वर को ना पसंद और ना गवा रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम वहां पर पहुंच नहीं। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, मैं और आप भी कहते हैं, खुदा बाप मैंने बहुत दुआएं करी, मैंने बहुत चर्च एस्टैब्लिश करे, मैं बहुत बदबुएं निकाला करता था, मैं बहुत प्रार्थनाएं किया करता था, लेकिन एक सवाल आ सकता है कि तुझमें एक बात की कमी, एक बात आ सकती है कि तुझमें किसी एक बात की कमी है। तो अपनी उस एक बात का देखें, अंदर खोज करें कि आपसे बोलना चाहता हूं, कई बार हम और आप चीजों को नहीं समझते, अपने मुंह से बहुत सारी उल्टी सीधी बातों को क्या कर देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। जो चीजें हम नेगेटिव बोलते हैं ना, वो शैतान सुन लेता है। ध्यान सुन रहे हैं ना? जो चीज हम मुंह से नेगेटिव बोलते हैं, शैतान सुन लेता है और आपको फिर उसी में लाकर के गिराता है। आपको फिर उसी में लाकर के गिराता है, चाहे वो आप हो और चाहे मैं हूं। क्योंकि वो मेरी आवाज को सुनता है, लेकिन मेरे मन की आवाज सिर्फ हमारा परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर दिल सुनेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपनी बातों को जब परमेश्वर के सामने रखें और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज का ऐसा बोलने जा रहे हैं, तो अपनी सराउंडिंग्स को परमेश्वर के नाम से उसको बांध दे, उसके पांच लोगों के बारे में बांध दे, ताकि शैतान का वहां पर कब्जा ना होने पाए। जिस दिन शैतान का कब्जा होगा, वो आपको सुनेगा, आपको पकड़ेगा, अरे ये तो कमजोर बंदा, ये तो खुद ही अपने इस बात को क्लेम कर रहा है। इसने क्या किया? इसने राजा के उन अच्छी वस्तुओं को क्या कर दिया? त्याग दिया। 90 पद में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन को दानियेल के प्रति कैसा कर दिया? किसने करा? क्यों करा? क्योंकि दानियेल चाहता था कि वो अपवित्र ना हो। अब परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर समझ गया कि दानियेल क्या चाहता है, तो जो अपनी मदद करता है परमेश्वर उसकी मदद करता है। इसलिए अपनी मदद के लिए संसार के लोगों के ऊपर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें करते हैं। बेशक दुआ करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजों के लिए बातें करते हैं, लेकिन प्रार्थना जो होती है ना, वो हमारे बीच से कहीं ना कहीं स्लिप हो जाती है। हर पॉइंट को प्रार्थना में रखो, चुपचाप बैठ करके, घुटनों में बैठ करके प्रार्थना के हर एक पॉइंट को रखो, परमेश्वर निवारण कर देगा। एक प्रार्थना जरूर करना कि परमेश्वर, मेरा जिंदगी आपके लिए, मेरे काम आपके लिए, मेरी हर एक सोच विचार आपके द्वारा, आपके मर्जी को पूरा करने के लिए हो। और प्रभु, मेरे जीवन से कोई भी फैसला यदि लिया जाता है, तो वो फैसला आपकी तरफ से। मैं जिधर भी कदम धरूं, टेढ़ा जाऊं, मेढ़ा जाऊं, किधर भी जाऊं, लेकिन आप ही लेके जाना, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल में नहीं, मैं अपना सारा कंट्रोल आपके हाथों में सौंपता हूं। तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपकी विशेष तरीके से हर एक फैसलों में सहायता और मदद करेगा। लेकिन परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने दास को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दास से व्यवहार करना। उनकी यह विनती मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद
उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। इसको बोलते हैं कि कई बार हम लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे तो नूर है ना, और ये नूर भी परमेश्वर की ओर से हमें वही ब्लेस करता है। तो मेरा कहना यह है कि आज जब मैं और आप यहाँ प्रार्थना के लिए बैठे हैं, उपवास के साथ में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, तो सोचिए, आज प्रश्न करिए कि प्रभु परमेश्वर, हम अपने बहुत सारी चीजों के अंदर आज गुलाम पड़े, क्या आज हम इस गुलामी से निकल जाएंगे? यदि आज इस गुलामी से निकलने के लिए आप फैसला करो, परमेश्वर से बात करो, नो पे आओ, तो आज आजाद हो। नियत साफ होनी चाहिए। परमेश्वर आपकी और मेरी नियत को देख लेता है। कोई ऐसे हवा में चलते सबको पब्लिक को दिखाने के लिए फैसले लेता है कि जी ऑल्टर कॉल में लोग बीड़ी छोड़ दी, हमने नशा छोड़ दिया, आज के बाद अश्लीलता मोबाइल के अंदर देखूंगा ही नहीं। तो परमेश्वर तो आपके जहन को, अंदर के मन तक को जानता, आपकी नियत को जानता कि ये फैसला किस तरीके का है। दिखाने वाला फैसला है या दिल से लिया हुआ फैसला है? दिल से लिए हुए फैसले में परमेश्वर क्या करता है? अपनी सहायता और अपनी मदद करता है। तो इसलिए मेरी आज जरूरत है कि हम और आप अपने जीवन के फैसलों को परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए बड़ा दृढ़ता के साथ में लें और अपने आत्मिक जीवन को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खूबसूरत और क्योंकि हमको कहाँ पहुंचना है? स्वर्गीय स्थान पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? स्वर्गीय स्थान पर। आपको मालूम है स्वर्गीय स्थान का एक रूट है, क्या है? एक रास्ता है। कैसे कैसे हमको वहां पर जाना है, कैसे जाएंगे स्वर्ग में? कोई रूट मालूम है आपको? स्वर्ग कैसे जाया जाएगा? पवित्र होकर। जीसस इज द वे। जीसस इज द वे। जीसस इज द वे। और आपने क्या तक किसने बताया? पवित्र होकर। और बताइए कोई और रूट भी बता दे कोई? और कोई भी रूट हो तो बता दीजिए। सच्चा आत्मिक जीवन। और बता दीजिए कोई? Confession of sins and repentance. वेरी गुड। यदि सबसे पहले रियलाइजेशन आना चाहिए कि हम पापी हैं। अब कोई कहेगा कि हम पापी हैं ही नहीं, तो कहां से कन्फेशन आएगा? कहां से ये कन्फेशन आएगा? कोई मानता ही नहीं कि मैं बीड़ी पीता हूं, जबकि क्या करके चुपचाप से बीड़ी पीता है। कोई मानेगा ही नहीं मैं नशा करता हूं, चुपचाप से जाके नशा करता है। कोई कहेगा ही नहीं कि मैं अश्लीलता करता हूँ, आंखों से कुदृष्टि डालता हूँ। कोई मानेगा ही नहीं। कोई कहेगा, यहाँ सब अपनी तारीफ करके चले जाएंगे, लेकिन अपनी बुराई करके कोई नहीं जाएगा। करके जाएगा कोई? कोई बुराई करके नहीं जाएगा। कोई नहीं करता, किसी को पसंद ही नहीं अपनी बुराई। सब अच्छाई सुनते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज हम अपनी बुराई को अंदर जांचें। और जांचने का मतलब ही हो गया रियलाइज करना। मुसरिफ बेटा जब वो देखा कि उसका पैसा खर्च हो गया, जब देखा कि अब उसके पास उसके दोस्तों ने उसको ठुकरा दिया, जब देखा कि कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मालूम वो इस लायक नहीं बचा कि उसको कोई नौकरी मिले। कई बार हमारी कंडीशन ऐसी होती है। सोचो, हम लोग गीत गाते ना, योग्यता से बढ़ करके गाते नहीं गाते? योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। तो ये इसलिए गाते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं है, तब हमारा परमेश्वर हमको योग्य बना। और योग्यता से बढ़ करके परमेश्वर मुझको दे करके उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां पर जाने के योग्य हम कभी नहीं, जहां पर जाने के योग्य हम कभी भी नहीं होते। और वो मुसरिफ बेटे को अपनी हैसियत समझ में आ गई, भैया मैं किसी योग्य नहीं हूँ। जब तक मेरे बाप का पैसा मेरी जेब में बोल रहा था ना, तब तक मैं मजे मार रहा था, मस्ती मार रहा था, लेकिन मैं किसी काम का नहीं निकला। आखिरी में रियलाइज हुआ, दोस्तों ने ठुकरा दिया, कहीं नौकरी मिली, एक नौकरी जाकर के मिली। कौन सी नौकरी थी मालूम है आपको? कौन सी थी? सुअर चराने। वो नौकरी उसको मिल गई और उसको बुरा लगा। उसको बुरा लगा क्योंकि उसी फलियों में से उसको खाना पड़ता था। बहुत बुरा लगा। और बुरा लगने के बाद में उसको रियलाइज हुआ, मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर मुझसे अच्छा भोजन किया। तब उसने क्या फैसला किया? क्या फैसला कि मैं अपने बाप के घर? उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन।
in temptation. उसने एक और बात बोली कि मैंने अपने स्वर्ग के पिता और अपने संसार के पिता के प्रति क्या करा है? किया है, रियलाइज करा, उसने माना आई एम अ सिनर। और बाइबल जब सबको कहती है कि यू आर अ सिनर, तो हम मानने को तैयार ही नहीं है। हम सब सिनर हैं, हम सबसे गुनाह हुआ है, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आजाद किए गए। और अब यदि हम उस आजादी के साथ में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम दोबारा पाप नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि बार बार फिर पाप करते हैं, उसी पाप में फिर से गिर जाते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए नुकसान की बात है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि जब दोबारा पाप मत करें। और क्या होता है, हम जब दोबारा पाप नहीं करते तो हम अपने यहाँ से संतुष्ट रहते हैं कि मेरा जीवन अच्छा है। लेकिन उसको एहसास हो गया कि मेरा गुनाह बड़ा है, अब बगैर माफी मांगे अब कुछ हो नहीं सकता, तो जाऊंगा कहां? माफी किससे मिलेगी? क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा कौन देता है? क्षमा किसके पास मिलेगी? वो सही जगह है। दिस इज द वे ऑफ हेवन। वो उदाहरण मुझको और आपको आज की तारीख में शिक्षित करता है कि हम कहां जाकर के क्षमा मांगे, किससे जाकर के क्षमा मांगे, कौन हमको क्षमा कर सकता है, कौन हमको माफ कर सकता है, मेरे गुप्त के पापों को कौन माफ कर सकता है, मेरे गंदे कामों को कौन क्षमा कर सकता है, कौन मुझे अपना सकता है, कौन मुझे स्वर्ग के लिए मेरे लिए दरवाजों को खोल सकता है, ये पता होना चाहिए। आई नो कि यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है, लेकिन वो हमको वे तो पता होना चाहिए, वो रूट तो पता होना चाहिए। वो रूट का पार्ट है ये रियलाइजेशन, कन्फेशन, सिन का एहसास होना, और वो बाप के पास वापस लौटा और वहां जाकर के उसने तौबा करी और माफी मांगी और इस बात को बोला, ये बाप मुझे माफ कर। स्वामी बोला, स्वामी मुझे माफ कर, मुझसे गलती, मुझे अपने नौकरों में से एक नौकर लगे। तो स्वामी ने क्या करा? एक्चुअल में उसके बाप ने उसके साथ क्या व्यवहार किया? क्या क्या किया? पहला काम क्या किया? खाने की बात करी आते नहीं। पहला काम क्या किया? उसको गले लगाया। किस हालत में था वो? कहां से आ रहा था वो? सुअरों के बीच से। एक पाप को दर्शाता है। और क्या हुआ? उसको आते के साथ ही उसका इंतजार हुआ, आते के साथ ही उसको गले लगाया, और गले लगाने के बाद क्या किया? फिर क्या किया? उसको नहलवाने के लिए भेजा, भैया आप नहलवा दो और वस्त्र भी चेंज करवाओ। जो रियलाइज करता ना स्वयं से, जो स्वयं से रियलाइज करता ना, शायद दोबारा वो पाप में वापस नहीं लौटता। किसी के कहने से कोई रियलाइज नहीं कर सकता। हम सिखा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन पश्चाताप आपका स्वयं का होगा ना, उस दिन आपको कोई भी दोबारा पाप में भेज नहीं सकता। उस दिन आपको और मुझको दोबारा कोई पाप में भेज नहीं सकता, क्योंकि आपका स्वयं का वो फैसला है, किसी के प्रेशर से नहीं है। तो जब वो वापस गया ना, तो बाप ने उसको नहलवाया, उसके वस्त्र चेंज करवाए, और फिर मालूम क्या दिया? अंगूठी दी। अंगूठी किस चीज का संकेत है? अथॉरिटी, अपनाने का। उसको क्या कर लिया? अपना लिया। ऐसे ही हमारा स्वर्ग का पिता भी क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कि हम और आप कब उसके पास लौट करके आएंगे। पाप की दशा में नहीं, पश्चाताप की दशा में पहुंचे, तौबा करें, प्रभु तू ही है सब कुछ जो मुझको वहां तक मदद करता है। वो चाहता तो वहां जाके सुसाइड भी कर लेता। अभी सुसाइड की बात बहुत हो रही थी यहाँ पे कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, दुष्ट का आत्मा काम करता है और हमको और आपको उस पाप में ले जाता है, और उस अंधकार में ले जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है, और धंधा दिखा देता है, ट्रेन का रेल का ट्रैक दिखा देता है, गोलियां सल्फास के दिलवा देता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नदी नहर दिखा देता है, और क्या करता है? मरवा देता है। क्या करता है? मरवा देता है। ये कौन है? ये डेविल है जो हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए क्योंकि हमने और आपने अपने बाड़े को खोल दिया है। बाइबल कहती है कि उस प्रभु ने मेरे और आपके चारों ओर क्या कर रखा है? एक बाड़ा खींच करके रखा है। अय्यूब के चारों ओर जो बाड़ा था ना, आपको मालूम है शैतान उसको तोड़ पाया था कि नहीं तोड़ पाया था। कैसे पता चला कि नहीं तोड़ पाया?
बताइए, सिर्फ प्रभु ने, परमेश्वर ने सिर्फ एक बात बोली थी शैतान से, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? तो उसने क्या बोला था? उसने कहा हाँ, तुमने उसके चारों ओर अपना बाड़ा जो बांध रखा है, उसके बिजनेस के चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है, उसके बच्चों के चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है, उसके जानवरों के, उसके दास दासियों के चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है। और जब तक बाड़ा नहीं हटेगा तो कैसे करूंगा? ये बाड़ा मेरे और आपके चारों ओर भी। बपतिस्मे के बाद और प्रभु यीशु मसीह की उस मेज के बाद जब हम आते हैं, उस वक्त जब हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे चारों ओर एक बाड़ा खिंच जाता है, लेकिन मैं और आप उस बाड़े को तोड़ते हैं। लिखा है बाइबल के अंदर, जिसने बाड़ा तोड़ा उसको सांप ने, ऐसा बाइबल कहती है, जिसने बाड़े को तोड़ा सांप ने उसको डसा, क्योंकि वो तैयार रहता है कि जैसे ही यीशु के साथ। यही वजह है क्योंकि हमारे बाड़े खुले पड़े हैं। आज क्रिश्चियन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। वो संसार के उन अन्य बच्चों के समान अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जबकि हमारा ईश्वर डिफरेंट, तो हमें भी डिफरेंट होना चाहिए। हमारा परमेश्वर यूनिक, तो हमें भी यूनिक होना चाहिए। हमारा परमेश्वर पवित्र, तो हमें भी पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम संसार के उन पापी लोगों के बीच में जाकर के वैसा ही चाल चलन, वैसा ही पहनावा, वैसा ही खाना पीना, वैसा ही रहन सहन, वैसे ही शब्दावली, वैसे ही सारे कामों को करते हैं। इसलिए अफसोस हमारी जिंदगी के ऊपर होता है कि शैतान हमारी जिंदगी को अपने तरीके से नाचना चाहता है। ये अफसोस है। इसलिए क्यों? क्योंकि बीच में जो है ना हमारा रूट है ना, वो रूट टूट जाता है। यीशु मसीह को तो आज से नहीं जाने कब से जान रहे हैं। 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, पीढ़ियां निकल गई। लोग, क्रिश्चियन लोगों का क्या कहना होता मालूम है? क्रिश्चियन लोगों का ये कहना था कि हमारी 5 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन 5 पीढ़ी में से आज के वर्तमान में भी किसी एक के पास वो जीवन नहीं है जो जीवन लेकर के वो खुदा के पास पहुंच जाए। 5 गुटका बाहर दिखाई देता है। ये कौन सी जनरेशन है? ये कौन सा जीवन है? ये कौन सा मसीहा आपने अपनाया? ये कौन सी बाइबल आप पढ़ रहे हो जिसके अंदर ये सारा पाप जुड़ा हुआ? उसके बाद हम सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारे अधिकार हो गए सारी चीजों के ऊपर। गलत है। पवित्र परमेश्वर हमको पवित्र जीवन जीने के लिए कहता है। इसीलिए बाइबल कहती है, ये आशीष है इजराइल तुम्हारे लिए आने वाली थी, लेकिन तुमने नजरअंदाज करा, तुमने ठुकराया, इसलिए आशीष अन्य जाति के पास चली गई। इसलिए अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर की दया हुई। आज क्रिश्चियंस जो जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके पास में अन्य जाति से पहले वचन है, अन्य जाति से पहले आपके पास में बाइबल है। आपको अब तक इसको पढ़ लिख करके, मुझे अब तक इसको पढ़ लिख करके गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हम फेल हैं इसकी शिक्षाओं को अपनाने में और मानने में। हम रीतियों में, रूढ़िवादिता में, घमंड में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सच्चाई के साथ कोई नहीं चल रहा। अच्छे कपड़े पहनने से कोई अच्छा क्रिश्चियन मसीह नहीं होता। बड़ी गाड़ी से, बड़े बंगले से, बड़ा अच्छा प्रीच करने से कोई अच्छा। हमारे काम दिखाई देंगे। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हमारे काम दिखाई देंगे। और जब आप चलोगे ना तो सब कुछ दिखाई देगा। जब आप बोलोगे ना तो सब कुछ दिखाई देगा। जब आप कुछ कहोगे ना तो सब कुछ दिखाई देगा। क्योंकि हर एक प्रभु का दास और दासी और उसको मानने वाला जब कुछ भी करता है तो वो प्रभाव को छोड़ते जाता है। आमीन। यदि हम प्रभाव रहित हैं तो अफसोस है, यदि हम प्रभावशाली हैं तो हमारे लिए धन्यवाद है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हमारा परमेश्वर ने सदा प्रभाव छोड़ा, तो हम भी उसकी संतानें होने के नाते प्रभाव छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रियो, स्वर्ग जाना है, उससे पहले स्वतंत्र होना है। यदि किसी भी चीज के बंधन में मैं और आप आज गिरफ्त में हैं तो उससे बाहर आने के लिए परमेश्वर के पास में दुआ करें कि प्रभु मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे स्वतंत्र कर दीजिए। मैं सबके अंदर की बुराइयों को छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने इस पाप को त्यागना चाहता हूँ। जब आप ऐसी सोच को यहाँ ले आओगे ना, सेम जैसे परमेश्वर का रूह आपके जीवन के अंदर, मेरे जिंदगी के अंदर काम करना शुरू करेगा, वरना कोई फायदा नहीं। रूह कुदूस को अपनी लाइफ के अंदर मौका दीजिए, घुटने टेकिए, प्रार्थना करेंगे, तब वो सामर्थ मिलेगी, तब वो मिलेगी। वरना उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ एक रूटीन में काम करेंगे, लेकिन रूह कुदूस का हस्तक्षेप मेरी और आपकी लाइफ के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको मांगा ही नहीं। और बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जब तक ये घुटने नहीं टूटेंगे, जब तक मांगा नहीं जाएगा, जब तक उसको उसके साथ समय व्यतीत नहीं किया जाएगा, जब तक उपवास में नहीं बैठेंगे, जब तक उसके साथ अकेले नहीं बैठेंगे, जब तक उसके साथ ट्यूनिंग सेट नहीं करेंगे, तब तक वो आशीष हमको और आपको मिल नहीं पाएगी।
हम सिर्फ लिखी पढ़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की बातें नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि हमारी दुआ कैसे शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है, वहीं चल होती है। रोज दुआ कराओगे, रोज वही दुआ होगी, लेकिन आत्मा की दुआ बिल्कुल डिफरेंट होती है। आए भर भर करके होती है। हमें आत्मा की दुआ के अंदर ही प्रभाव आएगा। ऐसी वाली दुआ के अंदर प्रभाव बहुत रेयर और बहुत कम आता है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम जो मसीह लोग हैं, जवान लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, अपने अपने रूट को पहचाने। जब मैं और आप उस रूट पर चलेंगे, रियलाइज करेंगे, डेडिकेशन के साथ में आएंगे, अपनी जिंदगी को पछतार करने के बाद में डेडिकेट करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे होती है मालूम है? प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रभु तक पहुंचने के लिए धरती पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रिहर्सल, प्रभु से बातें करनी है, दुआ करनी है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर लिखा हुआ ना अंतिम पदों में कि रोटी तोड़ना, संगति करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सारी चीजों के अंदर कुछ चीजों को और ऐड कर लीजिए कि हमें अपने जिंदगी को प्रार्थनाओं में मजबूती के साथ में लेकर आना है और अपने गुनाह भरी जिंदगी को त्यागना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारी जिंदगियां सुरक्षित हो सकती हैं और ये हमारा प्रैक्टिस होगा, तभी मुझको और आपको प्रभु की दया से क्या मिलेगा? सल्वेशन। आमेन। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? एक नौजवान दौड़ता हुआ आया। यीशु ने कहा तू सब कुछ जानता ना? कहता हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, लड़कपन से जानता हूँ। क्रिश्चियन भी बोलते लड़कपन से जानता हूँ। दुआ करना तो दाएं हाथ की और बाएं हाथ की बात है। कहता तुझमें सिर्फ एक बात की कमी है। किस बात की कमी है? अपने धन कंगालों को, किसी को नशे से प्यार है तो किसी को पैसे से प्यार है, किसी को अपने आप से ही बहुत प्यार होता है। ऐसा भी होता है ना, किसी को अपने आप से ही बहुत प्यार होता है। इसलिए अपने प्यार को वहां लगाओ तो परमेश्वर की ओर से जो प्यार हमारे ऊपर बरसेगा वो दूसरों को आशीषित करेगा, वो दूसरों को आशीषित करेगा। इसलिए मैं प्रियो जो अंतिम शब्दों को बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा वो यही है कि आज संसार की ओर से एक हल्ला हो रहा है, आजादी का दिन। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने अपने बलिदान को देकर के मुझको और आपको आजाद करा और वो आजादी का जो लहू बहा ना वो आज तक सामर्थ्य से भरा हुआ है। यीशु मसीह के वक्त में हम थे क्या? नहीं ना। कितना टाइम हो गया होगा? काफी टाइम हो गया ना, 2024 वर्ष हो गए। हमको कितने साल के? हम कितने साल के? ज्यादा सुना, ज्यादा जितने बूढ़े होंगे ज्यादा 60, 70, 65, इससे ज्यादा तो बुजुर्ग कोई नहीं होगा, 70 ज्यादा। लेकिन उस लहू ने मुझको और आपको बचाया, इसलिए आप यहाँ बैठे। इस कलाम ने मुझको और आपको बचाया, इसलिए मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं। सिखाने वाले शिक्षकों ने हमको और आपको यहाँ पर सुनाया, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और उसकी चीजों को यदि हम अंदर उतार लेंगे ना तो हम आशीष अपने डेस्टिनेशन को बचाने, क्योंकि सल्वेशन मुझे और आपको यीशु के द्वारा मिलता है। सल्वेशन की भी अपनी एक टीचिंग है। पहले विश्वास कर, फिर बपतिस्मा ले, तब तेरा उद्धार होगा, है ना? बैप्टिज्म की टीचिंग है। ये नहीं कि पहले बपतिस्मा ले, अरे बीमारी ठीक नहीं हो रही, किसी ने बोल दिया अरे बपतिस्मा ले जल्दी से ठीक हो जाएगा, सारा मामला सही हो जाएगा। गलत शिक्षाओं से भी चौकस रहना बाइबल के अंदर लिखा है। मरकुस 16:16, पहले विश्वास कर, फिर बपतिस्मा ले, तब उद्धार होगा। इस टीचिंग के साथ चलेंगे तो चीजें सही होंगी। और यदि इस टीचिंग से यदि थोड़ा सा भी अपनी रूट डिफरेंट करें किसी और के कहने से तो घबरा जाओगे। फिर चंगाई यदि मिल गई, बपतिस्मा हो गया, फिर हम वैसे ही हो जाएंगे। थोड़ा सा दर्द उठा के आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? एक बच्चा पैदा होता ना, माँ को सबसे ज्यादा एहसास होता है कि दर्द कितना होता है। जब तक आप उस पीड़ा को नहीं लोगे तब तक एहसास नहीं होगा। यीशु ने मेरे और आपके पीड़ा को लिया, इसलिए आज वक्त है कि मैं और आप उस पीड़ा को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें, अपने रूट को बचाने, अपनी बातों को समझें, तब जाकर के कहीं हम और आप सुरक्षित हो सकते हैं। परमेश्वर मुझको आपको प्रेरित करे। और मैं चाहता हूँ यदि कोई भी नौजवान चाहता है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए, अपने स्थान पर बैठा रहे और घुटनों पर आ जाए और अपनी हर एक बात को परमेश्वर के सामने रख दे, ताकि उसके लिए प्रार्थना की जाए और परमेश्वर उसको पूरी रीति से आजाद करे।
ये आजादी का दिन है। जब दुनिया जश्न मना रही तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्यों ना आजाद हों? अपनी तमाम उन चीजों को छोड़ें, तमाम उन बातों को जो आपको लगता है, मुझको लगता है कि गलत है, उसको त्यागने के लिए कोशिश हम प्रयास करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित तमाम हमारे भाई बहन, बच्चे, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो यहाँ पर प्रभु आज की इस उपवास की प्रार्थना में प्रभु इकट्ठा हुए। बहुत प्रार्थना के विषय रखे गए, प्रार्थना हुई, वचन सुने, सब कुछ, लेकिन प्रभु आज जरूरत और आवश्यकता है कि हर एक जन पिता परमेश्वर सबसे पहले इस बात को सोचे कि वो गुनहगार है। यदि वो इस बात को जानता है, इस बात को मानता है कि वो गुनहगार है, तो परमेश्वर आज वो अपने घुटनों बना करके बैठा हुआ है, अपनी निगाहें करम प्यारे पिता परमेश्वर हर एक उस जवान व्यक्ति के ऊपर, हर एक बुजुर्ग के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर जो चाहता है कि वो यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा आजाद किया जाए। राइट नाउ आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट एक एक जन को स्पर्श करना शुरू कर दे। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक डराने वाली चीजें, हर एक भय की चीजें, हर एक अंधकार में ढकेलने वाली चीजें, हर एक बुराइयों में ले जाने वाली वस्तुएं, हर एक को पाप, हर एक को घृणा की चीजें जो प्रभु पसंद नहीं करता, आज हमारी जिंदगियों से, आज इन जवानों की जिंदगियों से अभी के अभी शरीरों से निकल के जानी शुरू हो जाए। राइट नाउ आई कमांड इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। होली स्पिरिट धन्यवाद करता हूं, आप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। हर प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जन जो घुटने टेके हुए प्यारे पिता अपने मन के अंदर विचार रहा है, अपने मन के अंदर बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, उनकी बातों को सुनिए प्यारे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करिए और उनके ऊपर प्यारे पिता परमेश्वर अपनी करुणा और अपनी दया को बना करके उनके ऊपर अपना प्रेम को प्रकट करके, उनके ऊपर अपने तरस को जाहिर करके, अपने लहू के छींटों को डाल करके प्यारे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्यारे पिता स्वतंत्रता का जीवन दे दीजिए, आजादी का जीवन दे दीजिए। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उस लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा, उस सामर्थी लहू के द्वारा, उस शिफा देने वाले लहू के द्वारा जो कलवरी क्रूस से हर एक मानव जाति के बहा, जो तब बहा था लेकिन आज भी कार्यकारी है और आज भी जीवन देता है, उस लहू की सामर्थ्य द्वारा लोग स्वतंत्र और आजाद किए जाए। हमारा विश्वास है कि आपका लहू बहुत कीमती है पिता परमेश्वर, आपका लहू बहुत आदरणीय है पिता परमेश्वर, आपका लहू बहुत सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। अपने लहू की सामर्थ्य पिता हर एक जन के अंदर पश्चाताप खात्मा डाल दीजिए पिता, हर एक जन उसे पश्चाताप को करना शुरू करे, अपनी जिंदगी के ऊपर विचारना शुरू करे, अपने कामों के ऊपर विचारना शुरू करे, अपने सोचों के लिए विचारना शुरू करे, अपनी नफरतें जो एक दूसरे के प्रति है, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, दोस्त मित्र, बाजमान से जिनके साथ में अच्छे संबंध नहीं है, जिनके साथ में घृणा है या नफरत है, बुराइयां हैं, या उनसे बात करना पसंद नहीं करते, ये छोटे छोटे पाप पिता परमेश्वर हमको आपके नजदीक आने से प्रभु दूर रखते हैं, हमको नजदीक नहीं आने देते, क्योंकि शैतान चाहता है ये तरह तरह की बीमारियां, ये छोटे छोटे पाप, ये बड़े बड़े पाप, ये बीमारियां, ये श्राप हमारी जिंदगी के ऊपर अब सदा बने रहे, और वो नहीं चाहता कि श्राप टूटे, वो नहीं चाहता कि बीमारियां इनके अंदर जाए, वो नहीं चाहता कि दुष्ट की शक्ति इनको छोड़े, वो नहीं चाहता कि उसके एजेंट जो इनकी लाइफ के ऊपर भेजे गए वो इनके ऊपर चले। इन द नेम ऑफ जीसस आज वो फिर से प्रभु आपके दास होने के नाते इन लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो हर एक अंधकार की शक्ति का प्रभाव प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को टोना टोटका प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक श्राप प्यारे पिता परमेश्वर, हर गड़ी हुई बातें प्यारे पिता परमेश्वर, हर दबी हुई बातें प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक वो चीजें प्यारे पिता मंत्र को प्रभु इनके ऊपर डालेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से और उसके पवित्र लहू की सामर्थ के द्वारा से आज वो सारी चीजें हट जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और हर एक व्यक्ति पश्चाताप के साथ में आज इस बात का फैसला ले, अरे प्रभु तू मुझको बुलाता है, मैं आऊंगा और तेरे साथ उस स्थान पर रहना चाहूंगा। ऐसी चेष्टा, ऐसी चाहत को जो बनाएगा वो प्रभु यीशु नासरी के नाम में आजाद और स्वतंत्र किया जाएगा। हर एक जवान इस बात को सोचे कि वो अपनी जिंदगी को कहां लेकर के जा रहा है। आधी जिंदगी तो निकल गई, आधी जिंदगी बाकी है, पता नहीं क्या होगा। जवान वैसे भी अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों में दे करके अपनी जिंदगी को समाप्त कर रहे हैं। हम आपको दुआ करते हैं वो श्राप के पिता परमेश्वर के ऊपर चढ़ जाए कर पिता, वो डिप्रेशन का आत्मा इनके ऊपर चढ़ जाए कर पिता परमेश्वर, वो दुष्ट का प्रभाव इनके ऊपर चढ़ जाए कर पिता, वो सोच सकारात्मक हो जाए, वो क्राइस्ट सेंटर्ड हो जाए कर पिता, और आप पर विश्वास करना शुरू करें कर पिता परमेश्वर, आपकी बातों पर विश्वास करना शुरू करें, आपके शब्दों पर विश्वास करना शुरू करें, आपको वचन को पढ़ना शुरू करें, वचन को मनन करना शुरू करें, वचन से क्लेम करना शुरू करें। इनकी प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर वचन के आधार पर होनी चाहिए। आपके वचन को क्लेम करें और आपके वचन को क्लेम करके प्यारे पिता परमेश्वर आजाद होते चले जाए, और दूसरों के लिए क्लेम करें तो दूसरा भी आजाद होता चले जाए। आप जिंदा परमेश्वर, आपने कहा तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमारी दुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी असीम सामर्थ को प्यारे पिता परमेश्वर यहाँ पर उठा दीजिए। हर एक जवान प्यारे पिता परमेश्वर बचाया जाए, हर एक जन प्रभु यहाँ पर बचाया जाए, जो
उनके फैसले को लेने में प्रभु आप उनकी सहायता करिए। ओह प्यारे पिता, उनके आंसू को देख करके उनके फैसले को लेने में प्रभु आप उनकी मदद करिए, ताकि ये जवान, ये ग्रुप, चाहे कितने भी लोगों का हो, ये ग्रुप प्रभु जब यहाँ से बाहर निकले तो प्रभु एक अग्नि ज्वाला के समान बन के बाहर निकले, ताकि पिता परमेश्वर बाहर के लोगों को जो अंधकार में पड़े, इनका स्पर्श, इनका बगल में खड़ा होना, इनका बोलना, इनका छूना, इनका साथ में बैठना, गाड़ी में बैठना, लोगों की जिंदगी को प्रज्वलित कर सके। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर प्रभु जी आपकी दया, आपकी सामर्थ से तब चलता है। अपनी सामर्थ को बल के साथ को ढेर करके हमारी जिंदगी को प्रभु नया कर दीजिए, क्योंकि प्रभु हम आपकी औलादे हैं और हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी औलादे ही बन करके जिंदगी को जिए और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबसे किया, आपको थैंक्स कहते हैं, दुआ करते हैं पिता कि आप अपनी दया करिए, इन जवानों को प्रभु डैनियल के समान बनाइए, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान बनाइए, पौल के समान बनाइए, तीतुस के समान बनाइए, तीमुथियुस के समान बनाइए, पतरस के समान बनाइए, कि अपनी जिंदगी के फैसलों को लेने के बाद में दोबारा पलट करके ना देखे। इनमें से कोई भी लूत की पत्नी के समान ना बने। इनमें से बहुत सारे लोग जो पलट करके देखते हैं, आज वो समय नहीं रह गया कि हम वापस पलट करके अपनी जिंदगी को देखें। यदि हाथ रख दिया है, आज फैसला ले लिया है, तो वापस पलट के कभी मत देखना, क्योंकि जो वापस देखता है वो वहीं रुक जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ता है परमेश्वर उसके साथ होता है। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया करिए। आपका कलाम कहता है प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि दूसरे राजा के अंदर लिखा है कि जब एलीशा का भक्त जब प्रभु बाहर घूम रहा था, सवेरे उठ करके उसने देखा और इस जवान को देखा कि इन लोगों ने घेर लिया है। अंदर आके बोला, स्वामी तुझे मालूम है हम चारों ओर से घिर गए हैं। उस स्वामी ने बोला, जो हमारी ओर है वो इनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम आपसे दुआ करते हैं पिता। तब एलीशा ने बोला, ऐ खुदा, ऐ परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल ताकि ये वो देखे जो मैं देख पा रहा हूँ। हम आपसे दुआ करते हैं पिता, जब वो वापस बाहर गया तो अग्निमय रथों को देखा और जो चारों ओर से उस भीड़ को, आराम की सेना को घेरे हुए थी, आरामी सेना को घेरे हुए थे, और पिता उस भक्त की आंखें खुल गई और पिता परमेश्वर वो अंधे कर दिए गए। और पिता परमेश्वर किस तरीके से एलीशा ने मसीह तबीयत में होते हुए पिता परमेश्वर के भय में होते हुए उनका फैसला करा और दोबारा वो सेना इस्राएल के इस दास के पास लौट करके कभी नहीं आई। थैंक यू जीसस। हम आपसे दुआ करते हैं ये जवानों की आंखें भी खुल जाए, पवित्र आत्मा की आंखों को खोल दे, पवित्र आत्मा के कानों को खोल दे, पवित्र आत्मा की बुद्धि को खोल दे, ताकि ये वो देखे जो परमेश्वर दिखाए, ये वो देखे जो खुदा का सच्चा दास दिखाए, ये वो ना देखे जो इनके देखने की चीजें नहीं है, ये वो ना देखे जो शैतान चाहता है कि देखें। हम आपसे दुआ करते कर पिता, आज से कर पिता परमेश्वर इनको शैतान ना भगाए, ना भरमाए, ना प्रभु अंधकार की ओर लेकर के जाए, परंतु प्यारे पिता आपका सामर्थ, आपका नाम इनकी जिंदगी को सुरक्षित कर सके, हमारी जिंदगी को सुरक्षित रख सके, हम बचाए जाएं, हमारी जिंदगी के फैसले राइट सेक्टर हो और हमारी जिंदगी का फैसला हो कि मैं बचूंगा और दूसरों को बचाऊंगा, खुद बचना ही काफी नहीं औरों को बचाना। परमेश्वर अपनी दया करिए, हर एक जन को मदद करिए, मुझे आपने इस्तेमाल करा प्रभु, आपका धन्यवाद है। दुआ करते हैं पिता, आगे भी जब भी प्रभु मौका हो तो प्रभु आपके कार्यों में इस्तेमाल हो, आपके कामों में खर्च हो सकूं, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज को बढ़ा सके और पिता बहुत सारी रूहें आपके नाम की सामर्थ्य द्वारा बचाई जाए। धन्यवाद पिता आपके दासों के लिए जिन्होंने ये अवसर दिया, उनको बड़ी बरकत दीजिए। इस सुंदर से आयोजन के लिए जो सेलाकुई के चर्च में हुआ, बड़ी बरकत दीजिए। एक एक जन को ऊपर से सब लोगों को आपके पाक लोगों में छिपा दे। इस दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांगते दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मैं बाबू